जैन दोस्तों, वंदे मातरम। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे में हेरफेर के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा गठित एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपनी प्रगति रिपोर्ट यानी कि जो स्टेटस रिपोर्ट है वो दाखिल कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की पीठ, जिसमें जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल हैं, इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट की सख्ती और राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई ने अब उन तमाम राजनीतिक बहसों और बयानों पर विराम लगा दिया है जो इस मुद्दे की आड़ में शुरू किए गए थे। इस मुद्दे की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, योगी बाबा को घेरने की कोशिश कर रहे थे। एसआईटी ने सर्वोच्च न्यायालय को जांच की जो स्थिति है उससे अवगत करवाया है और आगे की कार्रवाई के लिए और समय की मांग की है। शुरुआती जांच में मंदिर परिसर में दान पेटियों तक अनधिकृत पहुंच, चढ़ावे की गिनती और निगरानी व्यवस्था में सुरक्षा और प्रक्रिया से जुड़ी कई खामियों को रेखांकित किया गया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 8 लोगों को दबोचा जा चुका है, जिसमें रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और मनीष यादव शामिल हैं, जिन्हें 39 घंटे की पुलिस कस्टडी में लेकर के गहन पूछताछ भी की जा रही है। इस संवेदनशील मामले का सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के तहत आना कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश भर के करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों को आस्था और उनके द्वारा दिए गए दान की पाई पाई का हिसाब पारदर्शी बनाना ही इस कानूनी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। सर्वोच्च अदालत के द्वारा स्थिति की समीक्षा करने से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन की प्रक्रियात्मक प्रणालियों में सुधार निश्चित होगा। जब मामले सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत के विचाराधीन है तो निष्पक्ष जांच के परिणामों से पहले इसे राजनीतिक रंग देने की हर कोशिश निष्प्रभावी साबित होती जा रही है। इस पूरे प्रकरण में योगी सरकार और न्यायिक प्रक्रिया की तत्परता ने विपक्षी दलों, विशेष करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक घेराबंदी को बेअसर कर दिया है। जब मामला सामने आया तब विपक्ष ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की रणनीति तैयार की थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा तत्काल जून में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन करने और आरोपियों को सीधे जेल भेजने की कार्रवाई ने विपक्षी नैरेटिव की हवा निकाल करके रख दी है। अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता जो सरकार पर लीपापोती का आरोप लगा रहे थे, उन्हें तब करारा जवाब मिला जब राज्य पुलिस ने बिना किसी दबाव के 8 गिरफ्तारियां की और एसआईटी ने खुद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो स्टेटस रिपोर्ट है वो वहां पर सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करते हुए सख्त जांच का ब्यौरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में यह साफ हो चुका है कि मामले में किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। ऐसे में केवल राजनीतिक बयानबाजी करने वाले विपक्षी दल खुद कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता के सामने यह संदेश गया है कि सरकार संस्थागत सुधारों और निष्पक्ष न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी की कोर्ट को सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट और अब तक हुई गिरफ्तारियां यह साबित करती हैं कि कानून पूरी निष्पक्षता से काम कर रहा है। राजनीतिक रोटियां सेकने की मंशा रखने वाले विपक्षी खेमे के पास में अब तथ्यों और न्यायपालिका के रुख के आगे कोई ठोस तर्क बचा नहीं है। यहां पर कोर्ट का जो पिछला फैसला था वो कैसे इन समाजवादियों पर, अखिलेश यादव पर या फिर विपक्ष के दूसरे नेताओं के मंसूबों पर पानी फेरने वाला कैसे साबित हुआ, जरा यह भी समझ लीजिए। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है और जिस चढ़ावा चोरी की जांच जिन लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उसमें विपक्ष को दिलचस्पी नहीं है। विपक्ष को दिलचस्पी इस बात में है कि जो योगी सरकार की तरफ से 3 सदस्यीय जो एसआईटी की टीम का गठन किया गया है, उस एसआईटी की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, वो रिपोर्ट क्या कह रही है, यह विपक्ष जानने की लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन कोर्ट की तरफ से जब यह आदेश आता है कि जो एसआईटी की स्पेशल टीम है वो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में पेश करे, तो इससे पूरे विपक्ष की एक तरीके से राजनीतिक हवा निकल जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट आएगी, ना कि ओपनली उस पर कोई डिस्कशन चलेगा। तो जो विपक्ष, खासतौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि उस स्टेटस रिपोर्ट में लिखा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बंद लिफाफे में मंगवा लिया है।
तो अब ऐसे में इन लोगों का जो एक तरीके से राजनीतिक सुगबुगाहट है इन लोगों के बीच में, वो तेज होती दिख रही है। और अब खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनके आदेश पर, माफी चाहूंगा, गठित की गई एसआईटी की टीम ने अपनी स्पेशल जो स्टेटस रिपोर्ट है वो कोर्ट के समक्ष पेश कर दी। उसको बंद लिफाफे में पेश कर दिया गया है। अब कोर्ट एसआईटी की उस स्टेटस रिपोर्ट को रिव्यू करेगा और अगर उसे जरूरत लगे, क्योंकि अभी एसआईटी की जो स्पेशल टीम है उसने सुप्रीम कोर्ट से इस जांच के बाबत और भी समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उन्हें थोड़ा सा और समय दिया जाए ताकि वो इस मामले के जो दूसरे सरगना हैं, जो दूसरे अपराधी हैं, उनको भी दबोच सके, उनके खिलाफ में भी इस एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ ना कुछ मेंशन कर सके। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस मामले की जो तमाम चीजें हैं वो धीरे धीरे निकल करके सामने आएंगी। और यही कहा गया एसआईटी की तरफ से, अपनी जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा समय मांगने की भी मांग की है। और अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की इस मांग को एंटरटेन करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता है और सहमति जताता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस मुद्दे को भुनाने चला था विपक्ष, खासतौर पर अखिलेश यादव, उस मुद्दे को भुनाने का कोई भी रास्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोड़ा नहीं है। अखिलेश यादव को अब समझ में नहीं आ रहा कि इस मुद्दे को अब वो कैसे उठाएं, किस बारे में बात करें, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना एक तरीके से दखलंदाजी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी बाबा से जो है जांच की जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसकी स्टेटस रिपोर्ट मंगवा ली है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाकर के जो पिटीशन दाखिल की जा रही थी वो खेल भी एक तरीके से बंद हो चुका है। और अयोध्या के भव्य राम मंदिर में कथित तौर पर चोरी के केस में जिस तरीके से योगी बाबा को घेरने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि चोरी योगी बाबा के कहने पर की गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे योगी आदित्यनाथ ही इस सबके लिए जिम्मेदार है। इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बनाया जा रहा था। माना कि 2027 के विधानसभा के चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में, इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष कुछ भी ऐरी गैरी बातें करता हुआ दिखाई दे, विपक्ष कुछ भी ऐरे गैरे बयान देता हुआ दिखाई दे। यह मुझे लगता है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं होने चाहिए। मसलन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या टीका टिप्पणी होती है, सुप्रीम कोर्ट इस स्टेटस रिपोर्ट को लेकर के क्या आदेश देता है, क्या इसका बखान करता है लोगों के सामने, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। और अब पूरी तरीके से गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। मसलन इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।